अगर हम लोग बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, तो हमारे पास 3 सेट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग होगी और 3 सेट हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग के होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको मार्क कर देता हूँ इस तरीके से। नाउ अगर हमारे पास ये 3 सेट हैं और अगर मैं कहूँ आपको इनको कनेक्ट करने के लिए, तो इनके कनेक्शन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास इतने तरीके के डिफरेंट पॉसिबल कनेक्शन हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि स्टार स्टार में कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, डेल्टा डेल्टा में कर सकता हूँ, स्टार डेल्टा में, डेल्टा स्टार, स्टार जिगजैग एंड डेल्टा जिगजैग। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग 3 प्राइमरी की वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, थ्री फेज कनेक्शंस कैसे करे जाएंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, इवन मुझे भी अपने बीटेक के टाइम पे मैं कनेक्शंस केवल याद कर लेता था और मुझे ये लगता था कि इनको समझने का कोई तरीका नहीं है। पर ये लेक्चर आपके लिए एक क्रूशियल और एकदम गेम चेंजिंग लेक्चर साबित होगा। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको किसी भी तरीके की चीज को रटने की जरूरत नहीं होगी। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में, इवन आप अगर सो के भी उठाया जाएगा तो आप तुरंत ही कनेक्शन बना सकते हो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के। मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें बारीक बताऊंगा जिससे क्या होगा, आप कोई भी कनेक्शन कभी भी बना सकते हो बिना रटे। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखना इस लेक्चर को। सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग बात करेंगे स्टार स्टार। हम लोग आसान से स्टार्ट करेंगे और टफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार स्टार कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। इसको 0 डिग्री कनेक्शन कहा जा रहा है। 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि जैसा प्राइमरी कनेक्ट होगी वैसे ही सेकेंडरी कनेक्ट होगी, किसी भी तरीके का कनेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ 0 डिग्री से अगर हमें याद आता है तो हम 12 बजे कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम घड़ी को देखें तो देखो, अगर हम उसमें रेड कलर की जो सुई है उसको मैं अगर कह दूं सेकेंडरी है और ब्लू कलर की जो सुई है उसे कह दूं प्राइमरी है, तो 0 डिग्री कनेक्शन का मतलब क्या हुआ है, 0 क्लॉक। जैसे हम लोग कहते हैं रात में 12 बजे को हम लोग क्या कहते हैं, 0 आवर्स, तो उसी तरीके से इस कनेक्शन का एक नाम और है, 0 क्लॉक कनेक्शन भी से कहते हैं। ठीक है, तो 0 क्लॉक कनेक्शन का इस्तेमाल जब भी करा जाएगा इसका मतलब 0 फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूज हो रहा है। अब कैसे कनेक्ट करेंगे तो जरा उसको देखते हैं। हमने क्या करा है, प्राइमरी वाइंडिंग को इस तरीके से कनेक्ट करा है कि आउटर में A2 है और अंदर हमने क्या करा है 1 1 वाले को कनेक्ट करा हुआ, यानी कि A1 B1 और C1। पुराने लेक्चर अगर आपने मेरे देखे होंगे स्टार कनेक्शन के, तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि स्टार कनेक्शन बनाने के लिए सेम पोलैरिटी के टर्मिनल्स को ज्वाइन कर देते हैं या क्लब कर देते हैं। तो हमने क्या करा है, ये कनेक्शन हमने A1 B1 और C1 यानी कि इन पोलैरिटी के, यानी कि 1 वाली पोलैरिटी को कनेक्ट करा है आपस में। ठीक है, नाउ सेकेंडरी अगर बात कर लेते हैं तो सेकेंडरी 0 पे है, यानी कि सेम कनेक्शन हमने सेकेंडरी में करे होंगे, यानी कि सेकेंडरी में भी A1 B1 और C1 को ज्वाइन करा होगा। बहुत सिंपल है। तो इसके लिए अगर मैं वाइंडिंग कनेक्शन की बात करता हूं, मेरे पास ये वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग कनेक्शन प्राइमरी को अगर देखोगे तो A1 B1 C1 कनेक्ट है, A1 B1 C1 कनेक्ट कर दिए। सेकेंडरी को देखोगे A1 B1 C1 कनेक्ट है, A1 B1 C1 कनेक्ट कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की। डेल्टा कनेक्शन भी मैंने 0 डिग्री लिया, यानी कि डेल्टा डेल्टा है, तो यानी कि 0 डिग्री पे कनेक्शन लिया हुआ है हमने इसको। 0 डिग्री अगेन अगर घड़ी की नज़र से देखोगे तो 0 आवर्स, तो 0 क्लॉक भी इसे कहते हैं कनेक्शन को। नाउ अब हमने क्या करा है, डेल्टा का कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि प्राइमरी में A1 B2 को कनेक्ट करा है, B1 C2 को और C1 A2 को। ये भी मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसके अंदर अपोजिट पोलैरिटी के टर्मिनल्स को कनेक्ट करके बनता है। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या ध्यान रखना है, A1 को B2 से, B1 को C2 से और C1 को A2 से कनेक्ट करा है। अब क्योंकि 0 डिग्री पे है तो सेम कनेक्शन हम लोगों को सेकेंडरी में भी करने होंगे। सेम कनेक्शन मैंने सेकेंडरी में करे हैं, A1 को B2 से, B1 को C2 से एंड C1 को A2 से। ना अगर हम इसको वाइंडिंग में मार्क करते हैं तो वाइंडिंग में देखो सिंपल सा क्या याद रखना है, अगर हम प्राइमरी को देखोगे तो A1 B2 कनेक्ट करना है, A1 B2 कर दिया, B1 को C2 से करना है, B1 को C2 से कर दिया, लास्ट C1 को A2 से कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। कितना सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकेंडरी आप खुद बनाइए, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आप अपनी कॉपी बनाइए उसके बाद मैच कर लेना। ओके, तो देखो हमने क्या करा, सेकेंडरी में भी A1 को B2 से, B1 को C2 से एंड C1 को A2 से। देखो इतना सिंपल है इसको बनाना, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल सा है, कोई खास चीज नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये 0 डिग्री कनेक्शन तो बहुत आसान है समझना, क्या हम लोग कुछ एंगल वाले कनेक्शन में सीख सकते हैं, उसको देखते हैं। तो जरा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा केस हम लोग सेकंड लेवल पे चलते हैं। ये 0 लेवल था, अब फर्स्ट लेवल पे आते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे अब हमने क्या करा है, इस बार स्टार और स्टार लिए हैं लेकिन स्टार को रिवर्स कर दिया। बहुत ध्यान से देखो,
एक तरफ उल्टा वाई है और एक तरफ सीधा वाई है, ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, स्टार कनेक्शन को रिवर्स कर दिया है। इसको कहते हैं 180 डिग्री के कनेक्शन, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, यानी कि हमने क्या करा, 180 डिग्री रिवर्स कर दिया। अगर देखोगे ध्यान से तो हमने क्या करा है, जो स्टार स्टार लिया है वो 180 डिग्री रिवर्स कर दिए हैं। अब क्लॉक को अगर नजर से देखोगे तो ऐसा कब होगा, अगर क्लॉक के केस में सॉरी, अगर क्लॉक के केस में हम लोग देखते हैं और जो आर की सुई है और जो सेकंड या मिनट की सुई है वो अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कब होगा, तो 6 बजे ऐसा पॉसिबल है। तो अगर हम बात करते हैं 6 ओ क्लॉक की, तो इसको कनेक्शन को हम लोग 6 ओ क्लॉक कनेक्शन भी कहते हैं। घड़ी देख के बता सकते हो, अगर मैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करूंगा तो देखो 6 बजेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर प्राइमरी की सुई यानी कि ब्लू कलर की जो है उसको मैं 12 पे ही रखता हूँ और सेकेंडरी की सुई को मैं मूव कराता हूँ, तो अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ले जाऊंगा तो कितना बजेगा, 6 बजेगा। तो इसीलिए इसको कनेक्शन को नाम दिया गया 6 ओ क्लॉक। तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे कह दिया जाए 6 ओ क्लॉक कनेक्शन बनाओ तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कनेक्शन बनाना है। नाउ पहले तो प्राइमरी वैसी बना लेते हैं जैसा हमने पीछे बनाया था। प्राइमरी का सिंपल हमने बना दिया, A1 B1 C1 क्लब करा है। अब बात आती है सेकेंडरी को कैसे क्लब करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी क्लब करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं, इस टेक्निक से सारे के सारे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है 180 डिग्री कनेक्शन मतलब उल्टा स्टार बनाना है। तो उल्टा स्टार डॉटेड लाइन में बना लो इस तरीके से, ठीक है। यही तो कनेक्शन बनाना है हमें, उल्टा स्टार। अब देखो, अब आपको क्या करना है, बस फिलअप करना है इसे। तो देखो फिलअप करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं सीधी लाइन से स्टार्ट करता हूँ, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं प्राइमरी में देखता हूँ तो प्राइमरी में जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी हो सकती है, तो देखो A1 और A2 जो है ये वाला वेक्टर इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता है। तो देखो यहाँ पे हमने A1 A2 रख दिया सेम पोलैरिटी का। देखो हमने करा क्या, मैंने ये डॉटेड लाइन बना ली। अब देखो ये जो सीधी लाइन है ये कहाँ फिट बैठती है, तो ये वाला वेक्टर जो है एग्जैक्ट फिट बैठता है यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ पे जस्ट प्लेस कर दिया। देखो A2 A1 सेम पोलैरिटी, A2 A1 और यहाँ पे वेक्टर को प्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो फेजर वेक्टर जो भी आप इसे कहते हो, ये वाला एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है, यहाँ मार्क कर दिया। और पोलैरिटी सेम रखी, A1 नीचे था A2 ऊपर था, A1 नीचे A2 ऊपर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब दूसरा देखते हैं। अब देखो दूसरे में यहाँ पे कौन सा फिट बैठता है, तो देखो अगर इजीली आप देख के बता सकते हो, यहाँ पे देखो कौन सा फिट बैठता है, ये वाला वेक्टर एग्जैक्ट फिट बैठता है। देखो यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम लोग सॉरी वेट वेट वेट, ये वाला पर्टिकुलर ये वाला वेक्टर देखो ये एग्जैक्ट फिट बैठता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसा जिस एंगल पे ये लाइन है उस एंगल पे ये वेक्टर है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, सेम इसको यहाँ जस्ट उठा के पुट कर देंगे। और उठा के पुट करोगे पोलैरिटी सेम रखो, क्या आ जाएगा यहाँ पे C2 C1। क्लियर हो गया, यहाँ पे C2 C1 आ गया, ठीक है। नाउ ये वाला जो मैंने मार्क कर लिया था गलती से, यानी कि ये B1 B2, ये देखो ये एग्जैक्ट कहाँ फिट बैठता है, सेम, कोई इसे रोटेट नहीं करना, जस्ट इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये मार्क कर देंगे और पोलैरिटी सेम रखेंगे B1 B2। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नाउ इसको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं जिससे कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, इजिली हो जाए, थोड़ा सा देखना। क्लियर हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि हमने क्या करा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले, यानी कि अगर आपको प्रोसेस की बात करूं तो आपको क्या करना है, जो भी 180 डिग्री कनेक्शन है, 30 डिग्री कनेक्शन है, आपको क्या करना है, सेकेंडरी का जो भी स्टार या डेल्टा है उसे उतने एंगल पे बेंड कर देना है और उसको डॉटेड लाइन में बना देना है। फिर क्या करना है, प्राइमरी के वेक्टर को उठा उठा के जिस शेप का वेक्टर होगा जहां पे होगा बस वहां पे पजल की तरह उसे प्लेस कर देना है और आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब इसका वाइंडिंग डायग्राम देखते हैं, वाइंडिंग डायग्राम बनाते हैं। तो वाइंडिंग हमारे पास इस तरीके से थी, कनेक्शन कर, अब इनको बस कनेक्ट करना है। तो देखो प्राइमरी में A1 B1 और C1 क्लब करके बने थे, तो A1 B1 C1 को क्लब कर दिया। नाउ सेकेंडरी की अगर बात कर लेता हूं तो सेकेंडरी देखो क्या, कौन से क्लब करके बनी है, सेकेंडरी क्लब करके बनी है B2 A2 C2 को। तो आपने सेकेंडरी में क्या करा, B2 A2 C2 को कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया, कितना सिंपल है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या करना है, प्रोसेस ध्यान रखना है। ओके तो ये डॉटेड लाइन वाला प्रोसेस जो है ये अल्टीमेट यूनिवर्सल प्रोसेस है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपको क्या करना है, जिस भी एंगल पे सेकेंडरी को रोटेट करवाना है 180 डिग्री का मतलब 180 डिग्री रोटेट करवा दो और डॉटेड बना दो। फिर क्या करना है, जो डॉटेड बनाए उन्हें फिल करना होगा। तो फिल करने के लिए आपको प्राइमरी के वेक्टर उठा उठा के वहां पे रखने हैं। तो प्राइमरी का वेक्टर जो भी जिस पोजीशन में होगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन में फिट करना है, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, जैसे मैंने A1 A2 था, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो देखो A1 A2 सेम पोलैरिटी, नीचे A1 ऊपर A2, नीचे A1 ऊपर A2, ठीक है। ऐसे देखो ये वाला पर्टिकुलर था, ये जो था ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया। देखो यहाँ पे
ऊपर B1 यहाँ पे B2, तो यहाँ पे B1 यहाँ पे B2। फिर क्या हुआ, इस वाली पोजीशन के लिए, इस वाले एंगल के लिए ये वाला वेक्टर एकदम एग्जैक्ट फिट बैठ रहा था, तो इसे उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ बाहर ऐसे C2 था, इधर C1 था, इधर C2 इधर C1, देखो बिल्कुल ऐसा, यानी कि इसको मैंने ऐसा पूरा ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही उठाया है, C2 और C1, और इसे यहाँ पे जाके मैंने प्लेस कर दिया। बस एरो रिवर्स कर दिया है, एरो का ध्यान नहीं रखना है आपको, एरो आपके ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ चले जाएंगे। आपको लाइन का याद रखना है, यानी कि लाइन जो है और ये इनको एग्जैक्टली हमने इसी तरीके से प्लेस करा है। तो आई होप समझ में आ गया हो कनेक्शन। नाउ अब सीखते हैं डेल्टा पे, सेम डिस्कशन डेल्टा पे करते हैं। यानी कि डेल्टा, दोनों डेल्टा हमने क्या, नहीं प्राइमरी भी कनेक्ट है डेल्टा में, सेकेंडरी भी है, लेकिन सेकेंडरी क्या है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, उल्टा डेल्टा। ठीक, 180 डिग्री करेक्शन 6 बजे 6 ओ क्लॉक, इसे 6 ओ क्लॉक कहेंगे। ओके, नाउ ये हो गया हमारा प्राइमरी की वाइंडिंग, जैसे कि हमने प्राइमरी की वाइंडिंग को डेल्टा में नॉर्मली कनेक्ट करा हुआ है, जो कनेक्ट करते आ रहे हैं। सेकेंडरी में हमने क्या करना है, हमें ट्रायंगल को रिवर्स कर देना है। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है 180 डिग्री घुमा दो। तो 180 डिग्री अगर घुमा दोगे तो ये कुछ उल्टा रेक्टेंगल तुम्हारे पास बनेगा, क्योंकि अगर 360 घुमाओगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो वो 180 का मतलब उल्टा, मिरर इमेज। तो आपने क्या करना है, इसकी मिरर इमेज डॉटेड में बना दी। अब देखो ये चीज आपको खुद अपनी कॉपी पे मार्क करो। आपको बस ये देखना है कि कौन से डॉटेड लाइन पे प्राइमरी के कौन सा वेक्टर फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन पकड़ते हैं, हम लोग लीनियर लाइन पकड़ते हैं। अब देखो लीनियर लाइन बहुत सिंपल है, यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है, B1 B2, सेम पोलैरिटी लिख दी, B1 B2, बस उठा के रख दिया हमने। ठीक है, नाउ आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ठीक, अब देखो यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है, यानी कि दूसरे कनेक्शन पे, यानी कि इस पर्टिकुलर एंगल पे। अब देखो यहाँ से तुम देख के बता सकते हो एक्जैक्टली प्राइमरी को अगर मिलाओगे, यानी कि प्राइमरी का अगर वेक्टर उठा के तुम्हें यहाँ रखना है तो कौन सा रखोगे, C1 C2, तो C1 C2 लिख दिया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इस पर्टिकुलर एंगल पे कौन सा है बच रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर उठा के रखोगे प्राइमरी से, यहाँ पे आप रखेंगे A1 A2। सिंपल है, सेम पोलैरिटी का रखना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, इस A1 A2 को उठा के यहाँ रख दिया, देखो एग्जैक्टली। ठीक है, इस B1 B2 को उठा के हमने क्या करा, यहाँ रख दिया, और इस C1 C2 को उठा के हमने यहाँ रख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, कनेक्शन मिल गए। नाउ अब क्या करना है आपको, अब आपको इनका वाइंडिंग डायग्राम बनाना है। तो वाइंडिंग डायग्राम सिंपल है, वाइंडिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर प्राइमरी वाइंडिंग को देखोगे, ठीक है, प्राइमरी को देखते हैं, रुको मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। वेट, इरेजर से साफ कर देता हूँ। ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, तो हमने क्या करा है, अगर हम प्राइमरी कनेक्ट करेंगे तो A1 B2 कनेक्ट करा था, तो A1 B2 कनेक्ट कर दिया। B1 C2 कनेक्ट था, B1 C2 कनेक्ट कर दिया। एंड C1 A2 कनेक्ट था, C1 A2 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ सेकेंडरी को देखते हैं, सेकेंडरी में कौन कनेक्ट है, सेकेंडरी में A2 B1 कनेक्ट है, A2 B1 कनेक्ट कर दिया। B2 C1 कनेक्ट है, B2 C1 कनेक्ट कर दिया। और लास्ट में C2 A1 कनेक्ट है, तो C2 को A1 से कनेक्ट कर दिया। सिंपल है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको प्रोसेस याद रखना है और आप इसको कर ले जाएंगे। आई होप जी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। ये हमने लेवल 0 और लेवल 1 तक सीख लिया है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार डेल्टा और स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, +30 -30 के फेज शिफ्ट वाले एंगल को सीखेंगे और उनको जानेंगे। आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी, प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क ये, आप क्या कर सकते हो, आप ये सेम कॉन्सेप्ट लगा के एक बार खुद से स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार, यानी कि +30 और -30 के जो फेज डिफरेंस वाले एंगल होते हैं, उन पे एक बार आप बना के देखो। यानी कि स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार को एक बार आप बना के देखो और देखो कि क्या तुम बना पा रहे हो। उसके बाद अगर आप जो भी आप अपने इसको बनाएं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बना के दिखाऊंगा और आप उससे मैच करना। अगर आप वो चीज़ बनाने में सफल हुए हो, यानी कि सक्सेसफुल हो बनाने में, तो आपको एक आइडिया समझ में आ गया है। ठीक है, मजा आया, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ नई सीखी, नई चीज़ सीखी अगर आपने, तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये लेक्चर को अगर आपको नहीं अभी भी डाउट है, तो मेरा ये कहना है कि आप एक बार इसको पूरा लेक्चर दोबारा से देखना। इसको आप 2-3 बार देख लोगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। कोई भी चीज़ मशीन में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप मेरी सीरीज़ देख रहे हो, मैं कभी भी कोई चीज़ याद करने के लिए नहीं कहता हूँ। आपको बस प्रोसेस याद रखना है और सारी मशीन से आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर से आप इम्प्रेस हुए होगे, आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।